वित्त श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए एसएससी एमटीएस और हवलदार भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जो हमारी पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उस सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या हो जाती है 97। और आज का जो पेपर होने वाला है वो पेपर 4 नवंबर 2024 की प्रथम पाली का ये पेपर होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते ना। आज की पाली में जो जीके के 25 से प्रश्न पूछे गए थे वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर कराने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि अकबर के अधीन मुगल प्रशासन में दीवान ए आला किस पद को संदर्भित करता है। तो बताओ किसे बताता है ये दीवान ए आला। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये वित्त मंत्री को संदर्भित करता है। पहले का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 है कि भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो कौन से राज्य में शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा। 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा गोवा में। 2 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने अपना ओलंपिक पदार्पण कब किया था। तो बताओ कब किया था। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हॉकी के जादूगर जो मेजर ध्यानचंद इन्होंने अपना ओलंपिक पदार्पण किया था 1928 में, वो भी एम्स्टर्डम में। 3 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है आपके सामने कि वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ निम्नलिखित में से किसके साथ होता था। तो बताओ किसके साथ होता था वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये उपनयन के साथ होता था। 4 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री के जीवन वृत्तांत का शीर्षक अनफिनिश्ड है। तो बताओ ये किसका अनफिनिश्ड है। 5 का आंसर आपको बताना है। 5 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये शीर्षक हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा का अनफिनिश्ड। 5 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है कि स्पेस फिलिंग मॉडल में प्रत्येक परमाणु का आपेक्षिक आकार प्रदर्शित किया जाता है जो उसकी डॉट डॉट पर आधारित होता है। तो बताओ ये किस पर आधारित होता है। 6 का आंसर आपको देना है। 6 के जब तक मैं आपको चारों ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बताओ ये किस पर हो जाएगा करेक्ट आंसर 6 का। तो ये हो जाएगा वंडर वाल्स त्रिज्या। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का प्राथमिक उद्देश्य कौन सा है। तो बताओ इनमें से कौन सा है। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 7 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इसका उद्देश्य हो जाता है कम आय वाले व्यक्तियों और उद्यमियों को वित्तीय सहायता और सेवाएं प्रदान करना। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि दुआ भारत के किस भौतिक भाग में पाई जाती है। तो बताओ कौन से भौतिक भाग में दुआ पाई जाती है। 8 का आंसर आपको देना है। तो ये हो जाएंगे उत्तरीय मैदान। 8 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर बिना नगर दुर्ग के पाया गया था। तो कौन सा हड़प्पा शहर मिला था बिना नगर दुर्ग यानी किला के। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मिला था चंदहूड़ो। 9 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है कि जिस व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बहुत कम होती है उसे चिकित्सीय रूप से डॉट डॉट रोग से पीड़ित कहा जाता है। तो उसे किस रोग से पीड़ित कहते हैं। 10 का आंसर आपको बताना है। 10 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो उसे एनीमिया रोग से पीड़ित कहा जाता है। 10 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को आज का कंटेंट है वो ज़रूर पसंद आ रहा होगा। 11 नंबर का प्रश्न है कि वर्ष 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को डॉट डॉट से हराकर पुरुष टी20 विश्व कप क्रिकेट जीता। तो कितने रन या कितने विकेट से हराकर के ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। 11 का आंसर आपको बताना। तो ये 8 विकेट से हरा करके
T20 पुरुष 2021 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। 11 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न कि प्रत्येक वर्ष कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की जाती है। तो बताओ कहाँ पर है ये कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड आयोजित होती है, कौन सा वो शहर है। तो वो शहर हो जाता है नई दिल्ली। 12 नंबर प्रश्न का चौथा ऑप्शन देने वालों का आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिन संख्या 13 आ जाता है कि पंडित जानकी प्रसाद किस कथक घराने से संबद्ध थे। तो बताओ कहाँ से संबंध रखते थे जानकी प्रसाद। 13 का आंसर आपको देना, तो इनका संबंध हो जाता है बनारस घराने से। 13 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न कि सितारा देवी भारत की एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी जो डॉट डॉट नृत्य करती थी। तो बताओ 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सितारा देवी हैं ये कथक की नृत्यांगना हो जाती हैं। 14 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने की पिघलती बर्फ या वर्षा या झरने का जल भूमि के एक क्षेत्र से नीचे की ओर बहता है और अंत में नदी या समुद्र जैसे बड़े जल निकाय में मिल जाता है। भूमि के इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो बताओ इसे क्या कहते हैं। 15 का आंसर आपको बताना है। 15 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इसे जल निकास द्रोणी कहा जाता है। चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रीय मामलों में ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला हस्तक्षेप था। तो बताओ ये कौन सा अधिनियम हो जाएगा। 16 का आंसर आपको बताना है। 16 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये हो जाएगा विनियमन अधिनियम 1773। चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 17 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बताओ कौन में बने थे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। 17 का आंसर आपको बताना है। 17 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो अरविंद पनगड़िया बने हैं। 17 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि महिला भारतीय संघ की स्थापना का वर्ष कौन सा है। तो बताओ इनमें से कौन सा। 18 का आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाता है 1917। 18 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 से आपके सामने की राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निम्नलिखित में से किस समूह में कर्तन दहन प्रणाली कृषि को दीपा के नाम से जाना जाता है। तो ये कौन से राज्य में हो जाएंगे और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। 19 का आंसर आपको बताना। 19 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। चौथा ऑप्शन 19 का देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना इनमें से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी। तो बताओ कौन सी राज्य सरकार ने ये शुरू की थी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस योजना का जो संबंध हो जाता है वो मध्य प्रदेश से हो जाता है। चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 से आपके सामने कि उस अधिकतम समष्ट आकार के लिए शब्द क्या है जिसे एक पर्यावरण अनिश्चित काल तक बनाए रख सकता है। तो बताओ वो शब्द क्या हो जाएगा। 21 का आंसर आपको बताना है। 21 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहे। तो वो हो जाएगा वहन क्षमता। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 से आपके सामने कि हाँ ग्रीष्म उत्सव भारत के किस पड़ोसी देश में मनाया जाता है। तो बताओ कहाँ पर मनाते हैं हाँ ग्रीष्म उत्सव। 22 का आंसर आपको बताना है। तो ये मनाया जाता है भूटान में। 22 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 से आपके सामने की 16 फरवरी 2023 को राज भवन गंगटोक में सिक्किम के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली थी। तो बताओ कौन बने थे 16 फरवरी 2023 में गंगटोक में सिक्किम के नए राज्यपाल। 23 का आंसर आपको बताना। तो ये शपथ ली थी लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने। 23 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 से आपके सामने कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद शामिल थे। तो बताओ कितने शामिल थे। 24 का आंसर आपको बताना है। तो इसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद शामिल थे।
24 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने, कुचिपुड़ी नृत्य के किस नृत्य रूप को 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो बताओ कैसे मिला था ये पद्म भूषण सम्मान? 25 का आंसर आपको बताना है। 25 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को मिला था। 25 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।